आम चुनावों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। इसका मतलब ये है कि आज देश में जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे पुलिस हो, सरकार हो, सब कुछ इलेक्शन कमीशन के अधीन है। और आज देश में जो हालात हैं उसके विषय में चिंता पूरे विश्व में है। पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े अखबार, अलग अलग देशों के लोग हिंदुस्तान में चुनावों के दौरान केंद्र सरकार की मनमानी को लेके, जिस तरह से विपक्ष को कुचलने की कोशिश हो रही है वो देख के, और जिस तरीके से चुनावों के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात सामने आई है, सबको विश्व में चिंता है कि हिंदुस्तान में अब डेमोक्रेसी का क्या होगा, यहाँ पे चुनाव की परंपराओं का क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस हर तरीके से आम आदमी पार्टी की चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आज का वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि कल भी ऐसा ही हुआ था। कल भी आम आदमी पार्टी के ऑफिस के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, उसके नेशनल दिल्ली स्थित ऑफिस के अंदर जाने की मनाही रही। ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। कल भी मैं और आतिशी साथ थे। हमें सुबह अपने आईटीओ ऑफिस नहीं जाने दिया गया। 2 मंत्री थे, दोनों को नहीं जाने दिया। आज हम आईटी ऑफिस में आतिशी, दुर्गेश भाई, आदिल जी सब साथ थे। हमको आईटीओ ऑफिस जाने से रोका। आतिशी जी ने जब वहां पे संबंधित जो अधिकारी थे, मुझे लग रहा है डीसीपी थे, उनसे पूछा, सचिन शर्मा, मिस्टर सचिन शर्मा नाम बता रहे हैं, कि भाई किस कानून के तहत आप 2 मंत्रियों को, एक हमारे विधायक साथी को अपने ही आईटीओ स्थित पार्टी के कार्यालय से जाने से रोक रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बात साफ है कि सीधा सीधा दादागिरी चल रही है। कोई कानून नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, आपने हमको हमारे ही दफ्तर से जाने से रोक दिया। तो आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? आप एक पार्टी के नेशनल कार्यालय को ही चारों तरफ से सील कर देंगे, ना कोई आ सकता है, ना जो कोई जा सकता है। और आम जनता आए वो तो दूर की बात, आप पार्टी के अपने मंत्रियों को ही नहीं जाने देंगे उनके कार्यालय में। चुनावों के अंदर तो लाखों लोग जो है पार्टी कार्यालय के अंदर आएंगे, वर्कर्स आएंगे जाएंगे, सामग्री आएगी जाएगी, ये सब चलेगा। कमाल कर रखा है। उसके बाद हम लोग गाड़ी से आतिशी जी के निवास स्थान पे जाने की कोशिश कर रहे थे। मॉडर्न स्कूल का एक फ्लाईओवर है, हम वहां से उतरे। अब हम पार्टी कार्यालय से दूर हैं। वहां पे एक पुलिस अधिकारी ने आतिशी को आगे से पहचान लिया। सारी गाड़ियां जा रही हैं, बैरिकेड लगा हुआ है, सब गाड़ी जा रही हैं। हमारी गाड़ी को रोक के बोला, नहीं आप नहीं जा सकते, आप साइड में लगाइए। क्यों नहीं जा सकते भाई? क्या हम लोग अब अपने घर भी नहीं जा सकते? उसके लिए भी पुलिस की परमिशन चाहिए होगी। और किस कानून के तहत पुलिस को ये अधिकार मिल गए हैं कि वो सब जगह की आवाजाही के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के ऑफिस को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के खुद के मंत्री जो है अपने कार्यालय में नहीं जा सकते। कार्यालय तो छोड़ो, अपने आधिकारिक निवास स्थान पे नहीं जा सकते हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन से समय मांगा है और हम पुलिस के अधिकारियों की शिकायत इलेक्शन कमीशन से करेंगे। और हम चाहेंगे इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जो है एक न्यूट्रल संस्था की तरह कार्रवाई करे। मुझे याद है एक समय था TN सेशन साहब का, जब इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल संस्था माना जाता था। मगर आज भी इंस्टीट्यूशंस को बचाना चाहिए और हम उसके तहत जो है एक बार जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसके अंदर अपनी न्यूट्रलिटी दिखाए और जो है इसके अंदर दिल्ली पुलिस के ऊपर, उनके अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे। थैंक यू। आम चुनावों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है।
इसका मतलब ये है कि आज देश में जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे पुलिस हो, सरकार हो, सब कुछ इलेक्शन कमीशन के अधीन है। और आज देश में जो हालात हैं उसके विषय में चिंता पूरे विश्व में है। पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े अखबार, अलग अलग देशों के लोग हिंदुस्तान में चुनावों के दौरान केंद्र सरकार की मनमानी को लेके, जिस तरह से विपक्ष को कुचलने की कोशिश हो रही है वो देख के, और जिस तरीके से चुनावों के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात सामने आई है, सबको विश्व में चिंता है कि हिंदुस्तान में अब डेमोक्रेसी का क्या होगा, यहाँ पे चुनाव की परंपराओं का क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस हर तरीके से आम आदमी पार्टी की चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आज का वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि कल भी ऐसा ही हुआ था। कल भी आम आदमी पार्टी के ऑफिस के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, उसके नेशनल दिल्ली स्थित ऑफिस के अंदर जाने की मनाही रही। ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। कल भी मैं और आतिशी साथ थे। हमें सुबह अपने आईटीओ ऑफिस नहीं जाने दिया गया। 2 मंत्री थे, दोनों को नहीं जाने दिया। आज हम आईटीओ ऑफिस में आतिशी, दुर्गेश भाई, आदिल जी सब साथ थे। हमको आईटीओ ऑफिस जाने से रोका। आतिशी जी ने जब वहाँ पे संबंधित जो अधिकारी थे, मुझे लग रहा है डीसीपी थे, उनसे पूछा, सचिन शर्मा, मिस्टर सचिन शर्मा नाम बता रहे हैं, कि भाई किस कानून के तहत आप 2 मंत्रियों को, एक हमारे विधायक साथी को अपने ही आईटीओ स्थित पार्टी के कार्यालय से जाने से रोक रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बात साफ है कि सीधा सीधा दादागिरी चल रही है। कोई कानून नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, आपने हमको हमारे ही दफ्तर से जाने से रोक दिया। तो आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? आप एक पार्टी के नेशनल कार्यालय को ही चारों तरफ से सील कर देंगे, ना कोई आ सकता है, ना जो कोई जा सकता है। और आम जनता आए वो तो दूर की बात, आप पार्टी के अपने मंत्रियों को ही नहीं जाने देंगे उनके कार्यालय में। चुनावों के अंदर तो लाखों लोग जो है पार्टी कार्यालय के अंदर आएंगे, वर्कर्स आएंगे जाएंगे, सामग्री आएगी जाएगी, ये सब चलेगा। कमाल कर रखा है। उसके बाद हम लोग गाड़ी से आतिशी जी के निवास स्थान पे जाने की कोशिश कर रहे थे। मॉडर्न स्कूल का एक फ्लाईओवर है, हम वहां से उतरे। अब हम पार्टी कार्यालय से दूर हैं। वहां पे एक पुलिस अधिकारी ने आतिशी को आगे से पहचान लिया। सारी गाड़ियां जा रही हैं, बैरिकेड लगा हुआ है, सब गाड़ी जा रही हैं। हमारी गाड़ी को रोक के बोला, नहीं आप नहीं जा सकते, आप साइड में लगाइए। क्यों नहीं जा सकते भाई? क्या हम लोग अब अपने घर भी नहीं जा सकते? उसके लिए भी पुलिस की परमिशन चाहिए होगी। और किस कानून के तहत पुलिस को ये अधिकार मिल गए हैं कि वो सब जगह की आवाजाही के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के ऑफिस को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के खुद के मंत्री जो है अपने कार्यालय में नहीं जा सकते। कार्यालय तो छोड़ो, अपने आधिकारिक निवास स्थान पे नहीं जा सकते हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन से समय मांगा है और हम पुलिस के अधिकारियों की शिकायत इलेक्शन कमीशन से करेंगे। और हम चाहेंगे इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जो है एक न्यूट्रल संस्था की तरह कार्रवाई करे। मुझे याद है एक समय था TN सेशन साहब का, जब इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल संस्था माना जाता था। मगर आज भी इंस्टीट्यूशंस को बचाना चाहिए और हम उसके तहत जो है एक बार जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसके अंदर अपनी न्यूट्रलिटी दिखाए और जो है इसके अंदर दिल्ली पुलिस के ऊपर, उनके अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे। थैंक यू।